तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए व्रत वाली थाली, जिसको आप किसी भी व्रत में जब आप अन्न नहीं खाते हो, एक टाइम फलाहारी खाना लेते हो तो उसके लिए बना सकते हो। तो मैंने बनाए पहाड़ी आलू के गुटके, कद्दू की चटनी और साबूदाने की टिक्की और साबूदाने की खीर। तो इस तरह से सबसे पहले हम बनाएंगे कद्दू की चटनी। उसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रख लिया है और साइड में भांग को भूनने के लिए रख दिया। ये हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है और ठंडियों के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में यूज होता है। तो साथ ही मैंने कद्दू को मोटे मोटे काट के कुकर में सीटी लगा ली थी, थोड़ा सा पानी डाल के, आधा कटोरी से भी कम पानी में एक सीटी लगा लिया। और तड़के में मैंने अजवाइन, कसूरी मेथी और जीरा डाल के तड़का लगा लिया और कद्दू को डाल दिया। क्योंकि ये व्रत वाला खाना है तो हम बिना लहसुन प्याज के सारा शुद्ध सात्विक बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ ही मैंने इसमें मीठे के लिए, खट्टा मीठा हम इसको बनाएंगे चटनी, तो मैंने 2 चम्मच गुड़ का बूरा ले लिया। आप चाहो तो पूरा गुड़ का टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हो, गल जाता है। अब हम भांग हमारा ठंडा हो गया, भून के अच्छे से सिम आंच पे भून लिया था, तो इसको हमने पीस के बढ़िया से इसका पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इसका भी थोड़ा पानी और डाल के इसको थोड़ा रस और बना दिया हमने। तो इसको हम छान के कद्दू में डाल देंगे। तो इस तरह से भांग को भी हमने छान के कद्दू के अंदर डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर हम पकाने के लिए रख देंगे। कद्दू और ये भांग डला हुआ भांग का रस हमने मिला के अच्छे से बिल्कुल पकने के लिए रख दिया। अब हम जब हमारे तैयार हो गया है, थोड़ी देर पकाने के बाद तैयार बहुत जल्दी बन जाता है गाइस जी। इसमें हमने नींबू का रस निचोड़ दिया है। तो आप जितना खट्टा मीठा खाते हो इसको और ज़्यादा तेज़ कर सकते हो, थोड़ा गुड़ और मिला सकते हो और खट्टा भी। तो इस तरह से बढ़िया ही चटनी बन के तैयार हुई है और सबको बहुत पसंद आती है गाइस। तो बच्चों को तो ये पता ही नहीं रहता किस चीज़ की चटनी है, क्योंकि ये बॉईल हो के कद्दू पता ही नहीं चलता हमारा क्या है। तो ये बहुत टेस्टी बनता है। अब हम बना रहे हैं पहाड़ी आलू। तो आलू बनाने के लिए हमने आलू को बॉईल करके 2 सीटी लगा के 3 से 4 मिनट सिम आंच पे बॉईल कर लिया है। तो उसका ठंडा होने के बाद हमने 2 घंटे पहले इसको, जब बनाना हो उससे 2 घंटे पहले आप बॉईल करके ठंडा करके बनाओगे तो गाइस आलू टूटता नहीं है। गरम गरम आप तुरंत बनाओगे तो आलू बिल्कुल हलवा टाइप बन जाता है, चूरा बन जाता। तो हम कढ़ाई तेल गरम किया, जीरा डाल दिया, साथ ही उसमें हींग डाला और मैंने डाल दिया था थोड़ा खड़ा धनिया भी और साथ में कसूरी मेथी भी। तो इस तरह से अब हमने इसको आलू को बढ़िया सा घी में फ्राई कर देंगे। ये खाना बहुत ही शुद्ध बन रहा है, बिना उसके लहसुन प्याज के। और नमक हम इसमें यूज कर रहे हैं सेंधा नमक। गैस व्रत में एक बार आप सेंधा नमक खा सकते हो। तो इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल 1/4 चम्मच। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया, आप चाहो तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। तो इस तरह से बिल्कुल हमारे आलू बिल्कुल सूखे सूखे आलू बन के तैयार होंगे और जो बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। और आपको लगेगा कुछ ज़्यादा ही सूखा तो मसाला को पानी में भिगा के भी डाल सकते हो, या थोड़ा 1-2 चम्मच पानी इसमें ऊपर से डाल सकते हो। तो इस तरह से हमारे थोड़ी देर हम इसको सिम आंच पे ढक के पका लेंगे। तो गाइस देखिए हमारे परफेक्ट आलू, सूखे आलू बन के तैयार हैं। आप इनको ऐसे ही चटनी से भी खा सकते हो, नींबू डाल के भी खा सकते हो व्रत में, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और सारा खाना घी में बन रहा है तो ये बहुत स्वादिष्ट व्रत के दिन लगता है। अब हम बना रहे हैं साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर बनाने के लिए मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है और साबूदाने को 2 घंटे पहले पानी में भिगा के निकाल लिया था। तो साबूदाने को आपने परफेक्ट पानी में भिगाना है, बहुत ओवर पानी नहीं डालना है इसमें। साबूदाना जितना है बस इतना डूब जाए, आपको उतना ही पानी डालना है। तो इस तरह से आपका परफेक्ट साबूदाना भीग जाएगा। तो अब इसमें डाल देंगे अपने पंचमेवा, क्योंकि ये भोग के लिए भी हम खाना बना रहे हैं, भगवान को भोग लगाएंगे तो फास्ट में। तो इसलिए हमने इसमें पंचमेवा, मखाने, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और मखाने, तो इस तरह से 5 मेवे हो गए। तो ये पंचमेवा साबूदाना खीर बनेगी जो बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसको जो है सिम पे रख के आप अपना और काम भी कर सकते हो और बीच बीच में इसको चला लो। साथ ही इसमें हमने 4 चम्मच चीनी डाल दिए। तो मैं लगभग 4 से 5 कटोरी खीर बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1.25 किलो लगभग दूध लिया था और 1 कटोरी से कम, चौथाई मतलब 3/4 तिहाई हिस्सा, 3 भाग मतलब, तो 3 भाग हमने उसमें डाल दिया था साबूदाना। तो अब हमने क्या किया है, साबूदाने की टिक्की भी बना रहे हो। इसके लिए मैंने हरा धनिया, मिर्ची और मूंगफली को
दरदरा भून के भी ले लिया है। और ये साबुदाना देखो हमारा परफेक्ट भीग गया है। तो इस तरह से हमने परफेक्ट भीगा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा पानी भी नहीं होना चाहिए। तो आपको भिगाते समय ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा साबुदाने में नहीं डालना है, इतना डालना है कि जितना आपके साबुदाने डूब जाए बस। और जो हमने आलू की सब्ज़ी बनाई उसी को हमने आलू ले लिया है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा सा काली मिर्ची और नमक हमने ऐड कर लिया है, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है। इतने से ये बहुत है, क्योंकि आलू हमने पहले से छौंक रखे हैं, तो वही आलू हमने लिए हैं। तो इस तरह से हमने इसका एक ये डो बना लिया है साबुदाना, आलू और मूंगफली पाउडर का। अब हमने इससे बढ़िया से टिक्की के शेप के बना देने हैं, हाथ में पानी लगा लगा के। तो इस तरह से हम इनको सारे बना के तैयार कर लेंगे और हमारी बढ़िया सी साबुदाने की टिक्की भी बन जाएगी। इनको हम फ्राई नहीं करेंगे गाइस, इनको हम नॉन स्टिक पैन पे सैलो फ्राई करेंगे, तो जो बहुत कम घी में और बहुत ही टेस्टी कुरकुरी बन के तैयार होंगी। तो इस तरह से देखो हमने सारी टिक्की बना ली है साबुदाने की। तो बहुत ईजी तरीके से बन गई गाइस जी, बहुत ईजी इनको बनाना भी है। आप भी ज़रूर ट्राई किए इस तरह से व्रत का खाना। 1 घंटे के अंदर मेरा सारा खाना बन के रेडी हो गया था। तो अब देखो हमने टिक्की को सारा बिल्कुल आधा चम्मच घी से बस पैन को ग्रीस कर लिया है, उसमें हम इनको सेक देंगे। तो सिम पे, थोड़ा तेज पे भी कर सकते हो। थोड़ी देर तेज पे करने के बाद फिर आप इसको सिम, गैस को आंच कम कर सकते हो। तो इस तरह से टिक्की हमारी एक साइड से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमने चेक कर लेनी है कि गोल्डन ब्राउन हो गया, आपको दिखेगी करारी दिखती हैं वो। तो इस तरह से हम इनको फिर पलट के थोड़ा सा 1 बूंद घी ऊपर से भी लगा लेंगे हम चम्मच से, बस हल्का सा। तो पलट के हम उनको दोबारा अच्छे से सेक लेंगे। ये देखो गाइस, एक तरह से हमारी टिक्की बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो सारी हमने पलट के रख ली है। इस तरह से थोड़ी देर सेकने के बाद आप पलट पलट के अच्छे से सेक लो। और हमने व्रत की थाली तैयार कर ली है। इसमें हमारे यहाँ आलू के गुट की पहाड़ी, भांग की चटनी और टिक्की और साबूदाने की खीर। तो ये देखो हमारे परफेक्ट टिक्कियाँ बन के तैयार हैं। और ये परफेक्ट हमारा खाना ये है, हमारे पहाड़ी आलू के गुटके, कद्दू की चटनी और साबूदाने की खीर और साबूदाने की टिक्की। तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए।